दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि निफ्टी कैन हिट 28,500 लेस देन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर इन्होंने निफ्टी का टारगेट 28,000 तक दे दिया है। हम देखेंगे इनका क्या बेस है, किस बेस पर ये कह रहे हैं कि निफ्टी 28,500 जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक रिटेल इन्वेस्टर जो बिगिनर है मार्केट में, उनको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें निफ्टी टारगेट। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से निफ्टी कैन गो अप 28,500 विद इन 1 ईयर। अराउंड 14% का ये अप जा सकती है। अगर ये निफ्टी 25,500 और इसी तरह 26,300 जो इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इसको अगर वो क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक बड़े टारगेट की तरफ ये जा सकता है। इस रेजिस्टेंस को उनको क्रॉस करना चाहिए। ओवरऑल अगर निफ्टी का मोमेंटम देखेंगे तो डेफिनेटली वो अप ट्रेंड में है। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है, किस बेस पर इन्होंने ये दावा किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक हिस्ट्रिकल डाटा है कि हर 15 से 20% के फॉल के बाद कभी भी निफ्टी अगर 15 से 20% कभी भी गिरता है तो उसके बाद वो अप टू 30% गेन देता है 9 से 12 महीने के अंदर अंदर। यानी विद इन 1 ईयर कभी भी अगर निफ्टी 15 से 20% गिरा है तो उसके बाद विद इन 1 ईयर ये 30% वो गेन दे सकता है। लिहाजा इसलिए हमें हर बाय एंड डिप्स पर ख़रीदना चाहिए। और इसका जो सपोर्ट लेवल हो सकता है वो 22,500 या 22,900। अगर इसके नीचे आए तो और ज़्यादा डाउन में जा सकते हैं निफ्टी। इसके पीछे जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, आपने सुना होगा 12 न्यूज़, जीएसटी रिफॉर्म, जो बहुत सी कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी तरह रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, वो कम हो सकता है, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये जो थर्ड रीज़न है, डॉलर वीक का डॉलर होने का मतलब ये होता है कि जो एफआईए है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका पैसा इंडियन मार्केट में इनफ्लो हो सकता है, आ सकता है, जो कई महीनों से कंटिन्यू अपने पैसे को निकाल रहा है। डॉलर के वीक होने की वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वापस आ जाए। और एक हिस्ट्री से 2.5 ईयर यूजुअली रिटर्न जो है 12% का निफ्टी का रहा है। हिस्ट्री में ये बताती है कभी भी 2 से 2.5 साल के अंदर एवरेज रिटर्न जो निफ्टी का है वो 12% है। और अभी अगर आप निफ्टी का 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव में है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक रिटर्न दे, एक पॉजिटिव मोमेंटम आए निफ्टी के अंदर। और एक चीज़, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है। ये भी अंदर अगर जाहिर है, अगर लार्ज कैप अगर वो 20% रिटर्न दे तो मिड कैप और लार्ज कैप 50% ये इजीली रिटर्न दे सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सेक्टर क्या है, बैंक हो सकता है, ऑटो हो सकता है, कंजप्शन, मेटल, ये 4 सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फोकस में रह सकता है। और आईटी, पीएसयू, ऑयल, इंफ्रा लुक लाइक चीप अपॉर्चुनिटी। इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है, आपको मालूम है। आईटी में ज़्यादा प्रेशर है, इंफ्रा में है। इनको हम अपॉर्चुनिटी की तरफ ग्रैब कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को? बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये हुआ, आप स्लोली एसआईपी मोड में, इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरी डिप में आप बाय कीजिए, कभी भी पूरा पैसा एक साथ आप इन्वेस्ट ना करें। फोकस आप निफ्टी 50 इंडेक्स को फोकस करें, इसी तरह लार्ज कैप को
और उन सेक्टर को रैंडम जो मल्टी बैगर आप सुनते हैं उनसे आप अवॉइड करें। न्यूज़ बेस पे किसी भी कंपनी को आप चेंज करने की कोशिश गलती ना करें। फोकस सेक्टर पिकिंग, फोकस जो है बैंकिंग, ऑटो, कंजम्पशन, मेटल, इन सब सेक्टर पर आपका फोकस होना चाहिए। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा कई महीनों से ये अपने जो परफॉर्मेंस इसका होना चाहिए वो परफॉर्मेंस पे नहीं है। इसी तरह मिड कैप, स्मॉल कैप पे भी आप फोकस रख सकते हैं। ये कुछ अपडेट था आज के मार्केट का। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे।